हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 11 के विषय जो है आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत के पेपर के बारे में। ये आपके 70 नंबर का पेपर आएगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और इस पेपर में ये जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर साइंस या आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पे साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके पेपर अपलोड किए हुए हैं। आर्ट्स वालों के लिए भी यहाँ पे पेपर अपलोड किए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, वो भी आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी के पेपर अपलोडेड है और लगभग सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अपने पेपर जो है ये आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है ना, तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 2-3 पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पेपर शानदार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, तिलक, राजगोपालचारी या गोखले। तो ये की थी अपने दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, तो इसमें भी अपने ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? मतलब ये जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये क्यों हुआ था? तो उसका मेन कारण था अपने रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट में होता क्या था कि अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा दर्ज करें, बिना उस पर धाराएं लगाए, मतलब सीधे उनकी मर्जी हुई अरेस्ट करके जेल में डाल दो। ठीक है, ये था रोलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? कैनिंग, वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग्स या कर्जन? तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, स करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ उस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप जानते हो पहले 8 थी और अभी कितनी? अभी अपने 12 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। ये मिलान एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, किसी टाइप से आ सकते हैं, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला दिया है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। तो ये संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1946 में, 9 दिसंबर 1946। इससे मैच कर लेंगे हम। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946। अगला है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था अपने 1757। ठीक है, यहाँ पे मिला लेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909 के अंदर, 1909 के अंदर मिलान। ठीक है ना, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। फिर है बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। ये लागू कब की गई थी? तो ये सन याद रखिएगा, 22 मार्च, सीधा सन नहीं लिखना अपने को, तो 22 मार्च 1793 को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 1793 को। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो अगर नाम भी पूछे तो द बंगाल गजेट है, और वो 1780 में हुआ था। किसमें? 1780 के अंदर। ठीक है, बंगाल गजेट उसका नाम था, द बंगाल गजेट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई? तो किसने की? ये भी ध्यान रखिएगा, ए ओ ह्यूम ने की थी, और ये की थी 1885 के अंदर। ठीक है ना, 1885 के अंदर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत डैश को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? तो ये हुआ था 1942। अगर डेट पूछे तो 8 अगस्त 1942। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का डैश हुआ था। तो ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाएं जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने की ओर थी। ठीक है ना, अगला है,
भारतीय संविधान में कुल डैश अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद है अपने 448, यानी 448 अनुच्छेद है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, हिंसा न करते हुए जो सही बात है उसके लिए आग्रह करना होता है सत्याग्रह का मतलब। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो ये नाटक किसने लिखा, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला युगांतर और संध्या पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है ना, कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त और उनके भाई। ठीक है ना। धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? तो ये आप जानते हो, धन निकासी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बोला है और उन्होंने ही अनिष्टों का अनिष्ट बोला है उससे, कि धन जो है वो विदेश में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में लगे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये इतना समय लगा है भारतीय संविधान को बनने में। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते थे, इंग्लैंड। ठीक है ना। अगला है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू करने वाले आदमी का नाम बताना। तो उसका नाम था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928। मेन आप 1928 याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आने वाली 2 विदेशी कंपनियों के नाम। तो एक डच कंपनी आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम। तो पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अपने दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन आपको तैयार रखने, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी के पेपर भी आपके लिए यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी जानना चाहते हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको तुरंत उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे जलियांवाला बाग हो गया, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन हो गया, साइमन कमीशन हो गया, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।